going to do the lesson The Trumpet of the Swans. Lesson 4 of Standard 4th from Gulmohar book. This is written by Evelyn Brooks White. So here we are. Let us see. Sam Beaver, an 11-year-old boy, was walking through a forest when he heard a loud trumpet. Startled, he searched the woods and swamps till he found a big nest of 2 enormous trumpeter swans by a lovely pond in the middle of the forest. सैम बीवर एक लड़का था 11 साल का. वो जंगल की ओर से गुज़र रहा था तो उसे ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई दी. स्टार्टल्ड मीन्स चौंकते हुए. सरप्राइज्ड, ही सर्च्ड द वुड्स, उसने जंगल में ढूंढा. एंड स्वॉम्स आ लो एरिया ऑन द ग्राउंड वे वाटर कलेक्ट्स, यानी कि गड्ढों में उसने ढूंढा. टिल ही फाउंड अ बिग नेस्ट ऑफ 2 इनॉर्मस ट्रम्पेटर स्वॉम्स. और जब उसने ढूंढा तो उसने देखा कि एक बड़ी सी घोंसला है, बड़ा सा घोंसला है और जिसमें 2 बड़े ट्रम्पेटर स्वॉन्स थे. बाय अ लोनली पॉन्ड, बिल्कुल एक एकांकी पॉन्ड यानी तालाब के पास था. इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, जो बिल्कुल जंगल के बीच में था. दे वर लेइंग एग्स, और ये क्या कर रहे थे उस समय? ये लोग अंडे दे रहे थे. सैम वॉज फिल्ड विथ वंडर बिकॉज ही न्यू दैट ट्रम्पेटर स्वॉन्स वर वेरी रेयर. तो ये देख करके उसे आश्चर्य हुआ. क्योंकि उसे पता था कि ये प्रजाति के स्वॉन्स जो हैं ये बहुत ही रेयर दुर्लभ है. रेयर मीन्स दुर्लभ. ही रिटर्न टू द सेम स्पॉट अ वीक लेटर. तो ये फिर से एक सप्ताह बाद उसी जगह पे गया, जंगलों के बीच में इस तालाब के पास, इन पक्षियों को देखने के लिए, इन स्वॉन्स को देखने के लिए. बट द स्वॉन कुड ऑल्सो सेंस दैट एन आउटसाइडर वॉज नियर बाय. तो वो तो गया देखने के लिए, लेकिन इन स्वॉन्स को भी ऐसा एहसास होने लगा कि कोई बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर इज़ अ बाहरी व्यक्ति, यहाँ पास में है. और जब अंडे देते रहते हैं स्वॉन्स या पक्षी, तो ऐसे उनकी प्रवृत्ति होती, सभी की प्रवृत्ति होती है कि कोई उनके पास ना आए. एक तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए, और वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने अंडों को, तो इसीलिए उन्हें डेंजर लगने लगा. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस. द स्वॉन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड. शी ट्विस्टेड एंड पियर्ड अनईजली. तो स्वॉन को एक अजीब सी एहसास होने लगा कि उसे कोई देख रहा है. शी ट्विस्टेड, वो घूमी, एंड पियर्ड, घूम करके उसने देखी. अनईजली क्यों? अनकम्फर्टेबली. एंड गेज्ड इंटेंटली एट द पॉइंट ऑफ लैंड दैट जटेड आउट इनटू द पॉन्ड नियर द नेस्ट. और उसने गेज किया, लुक स्टेडली, बहुत ध्यान से देखा उस जगह को जहाँ पे ज़मीन पॉन्ड से बाहर निकली हुई थी. जटेड आउट यानी कि बाहर की ओर वो निकली हुई थी. एक्सटेंडेड आउट ऑफ सरफेस इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड में ये ज़मीन बाहर की ओर निकला हुआ था. नियर द नेस्ट, सर्चिंग फॉर एन इंट्रूडर. और वो वहाँ पे क्या देख रही थी? एक इंट्रूडर वो व्यक्ति होता है जो कि उस जगह का नहीं होता, कहीं और का होता है. वॉट शी रियली सॉ सरप्राइज, जो उसने देखा उससे वो बहुत आश्चर्यचकित हुई. देयर वॉज अ स्मॉल बॉय सिटिंग ऑन अ लॉग. ही वॉज वेरी क्वाइट एंड ही हैड नो गन. एक छोटा सा लड़का था जो चुपचाप बैठा हुआ था शांति से, और उसके पास कोई गन नहीं थी. देयर इज़ अ बॉय ऑन दैट लॉग, द स्वॉन विस्पर्ड टू द कॉब. तो उसने कहा कि एक लड़का है उस लॉग पे, लॉग यानी बड़ी सी लकड़ी पे बैठा हुआ है,
द स्वान विस्पर टू द कॉब, कॉब उसका मेल स्वान होता है, उसने उसे फुसफुसा के कहा। द कॉब वॉज फ्यूरियस, हाउ डिड ही गेट हियर इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये सुनकर के कॉब जो थी फ्यूरियस थी, यानी बहुत नाराज़ हो गई, और फिर वो पूछती है कि ये बिल्कुल जंगलों के बीच में कैसे चला आया। बॉयज़ कांट फ्लाई एंड देयर आर नो रोड्स इन द जंगल, ही शाउटेड। लड़के उड़ नहीं सकते हैं और यहाँ पे जंगल, इस जगह पहुँचने के लिए कोई रोड नहीं है, उसने चिल्लाया। मे बी ही इज़ लॉस्ट, द स्वान क्वाइटली। तो उसने कहा हो सकता है ये खो गया है, स्वान ने धीरे से कहा। एनीवे ही इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग अस, एनीवे जाने दो, वो केवल हमें देख रहा है। बट वॉट इफ़ ही थ्रो स्टोन्स एट अस, सेड द कॉब। तब जो मेल स्वान था उसने कहा कि क्या अगर वो हम लोग के ऊपर पत्थर फेंके। जस्ट वेट, आई विल गो एंड नॉक हिम कोल्ड विद माई विंग्स। तो कॉब कहता है कि रुको, मैं नॉक हिम कोल्ड मीन्स हिट हिम वेरी हार्ड टू मेक हिम फेंट, इतना ज़ोर से मारूंगा उसे कि वो बेहोश हो जाएगा अपनी पंखों से। नाउ जस्ट वेट, डोंट स्टार्ट अ फाइट, सेड द स्वान टू फीमेल स्वान। फीमेल ने कहा कि रुक जाओ, कोई झगड़ा शुरू नहीं करूँ। ही इज़ नॉट बॉदरिंग अस एट ऑल, वो हमें तंग नहीं कर रहा है, बॉदर नहीं कर रहा है मतलब हम लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एनीवे आई हैव स्टार्टेड दिस नेस्ट एंड I'll go and lay a fourth egg now. तो अब हमने ये नेस्ट को शुरू कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ और चौथा अंडा दूंगी, स्वान ने कहा। For the next hour the cob paddled slowly around the tiny island keeping watch. तो अगले घंटे के लिए जो मेल स्वान था वो पूरे पॉन्ड में चारों ओर चक्कर लगाया, उस आइलैंड के चारों ओर, कीपिंग अ वॉच मतलब ऑन गार्ड, ही वॉज ऑन गार्ड। सैम सैट ऑन द लॉग, सैम बिल्कुल अपने उस बड़े से लकड़ी पे बैठा रहा। स्पेल बाउंड, बिल्कुल मंत्र मुग्ध, स्पेल बाउंड मीन्स फिल्ड विथ वंडर बाय द ब्यूटी ऑफ समथिंग। तो वो इस सुंदरता को देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध था, वहाँ पे बैठा रहा। एट द साइट ऑफ दीज लार्ज वाटर बर्ड्स, इन सुंदर स्वॉन्स को देख करके वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध बैठा रहा। आफ्टर ही हैड वॉच्ड देम फॉर एन आवर, सैम गॉट अप एंड क्वाइटली लेफ्ट। 1 घंटा इन स्वॉन्स को देखने के बाद वो चुपचाप उठ गया और उठ करके चला गया। द बर्ड्स वॉच्ड हिम गो, पक्षियों ने उसे देखा जाते हुए। Sighing with relief, the swarm left the nest and turned to go back. तो उसने sighing with relief मतलब उसने आह भरी कि चलो अब ये चला गया, और उसने अपनी घोंसला को छोड़ा और पीछे की ओर देखा। There, laying safely on the soft feathers at the bottom of the nest were 4 eggs. तो उसने देखा कि 4 अंडे उसने घोंसले में दे दिए थे। शी गेज्ड एट देम प्राउडली, बहुत गर्व से उसने उन्हें देखा। तो इस पेज के न्यू वर्ड्स है स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ। स्वॉम्स होते हैं लोलैंड्स जहाँ पे पानी भरा रहता है, गड्ढे। अनईजिली मतलब अनकम्फर्टेबली। गेज्ड लुक स्टेडली, ध्यान से देखना। जटेड आउट, वो एरिया जहाँ एक ज़मीन होती चारों बगल से पानी होता है, वहाँ पे जटेड आउट होता है। इंट्रूडर मीन्स जो व्यक्ति उस जगह का न हो, कहीं और से आया हुआ। पर्सन हु हैज़ कम इन वेर ही डज नॉट बिलोंग टू एंड शुड नॉट गो देयर। कॉब इज़ अ मेल स्वान। नॉक हिम कोल्ड, नॉक हिम मीन्स हिट हिम सो हार्ड दैट ही कैन फेंट। बॉदरिंग, डिस्टर्बिंग। स्पेल बाउंड, फिल्ड विथ वंडर, आश्चर्य से भर जाना। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पेज। द swan settled herself on the nest to keep her eggs warm. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डक्स हो या हेन्स हो अपने एग्स पे बैठती हैं, जिससे गर्माहट पा करके फिर अंडे में बच्चे जल्दी से बड़े हो जाते हैं। केयरफुली शी रीच डाउन
with her bill and poked each egg until it was just in the right spot to receive warming. तो अंडों को पोक कर कर के देख रही थी कि कहाँ पे गर्माहट है, जहाँ गर्माहट नहीं होती उसे घुमा कर कर के फिर वो वहाँ पे बैठ जाती थी. The cob sailed around close by to keep her company and protect her from enemies. और जो मेल स्वान था वो पास ही में था ये देखने के लिए कि कोई एनिमीज़ जैसे कोई दूसरे जानवर आकर करके यहाँ उसे परेशान ना करे, डेंजरस ना हो. He knew that a fox prowled somewhere in the woods. He had heard him barking on some nights. तो उसे पता था कि एक फॉक्स वहाँ पे मूव्ड बाय क्वाइटली इन सर्च ऑफ प्रे. प्राउल्ड मीन्स वो अपने प्रे ढूंढने के लिए, कुछ शिकार ढूंढने के लिए वहाँ पे घूमता रहता था इन जंगलों में. ही हैड हर्ड हिम बार्किंग ऑन सम नाइट्स. और कई रातों में उसने उसे भौंकते हुए सुना था. डेज पास्ट द स्वान सैट इन द नेस्ट वार्मिंग द एग्स दो थ्रू सन एंड रेन. तो कई दिन बीत गए और स्वान अपने अंडों पर बैठकर उसके गर्माती रही, दिन में, धूप में भी और बारिश में भी. द वीक्स वेंट बाय. कई हफ्ते बीत गए. नो वन डिस्टर्ब्ड हर. कोई उन्हें परेशान नहीं किया. फाइनली वन आफ्टरनून, टायर्ड ऑफ स्विमिंग अराउंड, द कॉब आस्क्ड द स्वान, डू यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग इन वन प्लेस. तो आखिरकार एक गर्म दोपहर को कॉब, मेल जो स्वान था, वो बिल्कुल थक गया तैरते तैरते उस तालाब के चारों तरफ. तो उसने अपनी पार्टनर से पूछा कि क्या तुम थकती नहीं हो उस एक ही जगह पे बैठते बैठते. नो, रिप्लाइड द स्वान, नॉट रियली. नहीं, मैं थकती नहीं हूँ. Isn't it uncomfortable to sit on eggs? तो क्या ये बहुत दिक्कत नहीं होती अंडों पे बैठना. येस इट इज़, रिप्लाइड द स्वान, बट आई वोंट हैव टू सिट फॉर लॉन्ग. तो उसने कहा कि हाँ, अनकम्फर्टेबल तो है, दिक्कत तो होती है बैठने में, पर मुझे अब ज़्यादा दिन नहीं बैठना होगा. सिग्नेट्स विल बी बॉर्न सून. हमारे बच्चे सिग्नेट्स होते हैं, स्वान के बच्चे. तो यंग स्वॉन्स वो बहुत जल्दी निकल आएंगे अंडे से. डोंट यू एवर फील हंग्री और थर्स्टी, आस्क्ड द कॉब. तो मेल जो स्वान था उसने कहा, क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती. येस आई डू, सेड द स्वान, आई एम एक्चुअली वेरी थर्स्टी राइट नाउ. तो मुझे बहुत प्यास लगी है और इस समय मुझे बहुत ही प्यास लगी है. द स्वान डिसाइडेड शी कुड सेफली लीव द एग्स फॉर अ फ्यू मिनट्स. तो स्वान ने निश्चय किया कि कुछ क्षणों के लिए वो अपनी अंडों को सुरक्षित छोड़ सकती है. शी पुश्ड सम लूज फेदर्स अराउंड द एग्स टू हाइड देम. तो उसने कुछ पंख को अपने इन अंडों के ऊपर छुपाने के लिए डाल दिया और वो गर्म भी बने रहे. देन शी स्टेप्ड ऑफ द नेस्ट एंड एंटर्ड द वाटर टू टेक सेवरल क्विक स्टेप्स. उसके बाद वो नेस्ट से बाहर निकली और पानी में चली गई पानी पीने के लिए. टेक क्विक सिप्स यानी जल्दी से पानी पीने के लिए. शी ग्लाइडेड ओवर टू द शैलो प्लेस, thrust her head under water and pulled up tender greens from the bottom. तो ग्लाइडेड मीन्स आराम से चलना और शैलो वाटर्स के पास चली गई, मतलब जहाँ पे पानी गहरा नहीं था. और शी थ्रस्ट हेड, थ्रस्ट मीन्स अपने सर को पानी के अंदर फोर्सफुली डालना. और वहाँ से वो हरे हरे पत्ते निकाल लिए. टेंडर ग्रीन्स, मुलायम पत्ते निकाल करके और वापस शी वैडल्ड आउट ऑफ द ग्रासी बैंक एंड स्टूड देयर preening her feathers. तो वहाँ पे she waddled means walked with short steps with swaying from side to side. जैसे कि swans चलते हैं side to side, तो इस तरह से चल रही थी. उसके बाद धीरे में छोटी छोटी कदम ले करके और उस ग्रासी एरिया से निकल करके
वो अपनी पंखों को प्रीनिंग करना मतलब साफ करने लगी। शी फेल्ट गुड, अब उसे अच्छा लगने लगा। बट शी हैड नो आइडिया दैट एट द मोमेंट देयर एनिमी द रेड फॉक्स स्टूड वॉचिंग बिहाइंड अ क्लम्प ऑफ बुशेस। तो उसे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि रेड फॉक्स जो था, उनका जो दुश्मन था, वो वहाँ पे खड़ा होकर के उन झाड़ियों, क्लम्प ऑफ बुशेस मीन्स झाड़ियों के बीच में था, वहाँ पे रुका हुआ था और देख रहा था। द कॉब स्पाइड द फॉक्स फर्स्ट। कॉब ने उसे सबसे पहले देखा। जो मेल स्वॉन था उसने फॉक्स को पहले देखा। लुक आउट, ही ट्रम्पेटेड। तो उसने चिल्लाया, शोर किया, बी केयरफुल। और आई कैन सी द फॉक्स क्रीपिंग टूवर्ड्स यू। तो मैं तुम देख सकता हूँ कि फॉक्स जो है वो तुम्हारे तरफ जा रहा है। यू आर इन ग्रेव डेंजर, तुम बहुत ही सीरियस डेंजर में हो। ओके, तो ये हो गए वर्ड्स ऑफ दिस लेसन। प्राउड, मूव क्वाइटली इन सर्च ऑफ प्रे। अपने प्रे को ढूंढना, धीमे धीमे चलकर। सिग्नल्स होते हैं यंग स्वॉन्स। उसके बाद शैलो, जहाँ पे डीप नहीं है। थर्स्ट, पुश्ड सडनली एंड फोर्सफुली वैडल्ड, वॉकड विथ शॉर्ट स्टेप्स while swaying from side to side, preening, cleaning her feathers with her beak, a clump of bushes. Clump of bushes मतलब झाड़ियाँ, and a group of bushes growing together, spied, observed in secret. देखना, look out, be careful, grave and great and serious. Grave means serious. Now, but just as the fox was about to spring on the swans, a stick came hurtling through the air, surprising everyone. जैसे ही ये फॉक्स जो था ये धावा बोलने वाला था, हर्टलिंग मीन्स मूविंग एट अ हाई स्पीड, बहुत तेज़ी से वो जाने वाला था, उसी समय एक लकड़ी हवा में आई और उसे हिट कर दी। सरप्राइजिंग एवरीबडी, क्योंकि स्वॉन और सिग्नेट दोनों, कॉब दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे। इट स्टक द फॉक्स ऑन द नोज एज ही येल्प्ड इन पेन वाइल टर्निंग अराउंड टू रन अवे। तो ये जो लकड़ी थी बिल्कुल उसके फॉक्स के नाक पे लगी और उसकी दर्द से, येल्प्ड इन पेन मतलब वो दर्द से कड़हाड़ते हुए वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। द टू बर्ड्स कुड नॉट इमेजिन वॉट हैड हैपेंड। तो दोनों पक्षी, स्वॉन्स, मेल फीमेल, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। देन दे नोटिस्ड अ मूवमेंट इन द बुशेस। तब उन्हें दिखा कि झाड़ियों में कुछ मूवमेंट हो रही। आउट स्टेप्ड सैम बीवर, द बॉय हु हैड विजिटेड देम अ मंथ अगो। तो झाड़ियों में से कौन निकला? सैम, वही बच्चा जो कि इन स्वॉन्स को मंत्रमुग्ध होकर के उनको देखता रहता था, निहारता रहता था 1 महीना पहले। तो सीइंग हिम द स्वॉन्स न्यू दैट ही हैड सेव्ड देम फ्रॉम द फॉक्स। उसे देखते के साथ इन दोनों को एहसास हुआ कि इन लोगों को उस बच्चे ने बचाया है, उसके अंडे को बचाया। दे रियलाइज दैट द बॉय वॉज देयर फ्रेंड आफ्टर ऑल। तब उन्हें एहसास हुआ कि आखिरकार सैम जो है इनका दोस्त है। Cow, said the cob. Cow, replied the swan. तो मेल और फीमेल दोनों ने कोहाव किया, मतलब उन्हें अच्छा लगा। The pond rang with the sounds of victory and gladness. तो वहाँ पे पूरी पॉन्ड के आसपास ये शोर, इस तरह की उल्लास की शोर सुनाई देती है। क्यों उल्लास? क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री थी, विजय थी। किस बात की? इन लोगों ने अपने सिग्नेट्स को बचा लिया था। सैम वॉज थ्रिल्ड, ये देखकर सैम बहुत खुश था। थ्रिल्ड, वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। ही वॉक्ड स्लोली अराउंड द शोर, वो धीरे से किनारे की ओर गया। एंड सैट डाउन ऑन अ लॉग, और जाकर के एक लकड़ी पे बैठ गया। द कॉब swam over towards Sam, climbed out of the pond and stood
क्लोज टू द बॉय। तो कॉब जो मेल स्वान था वो सैम की ओर गया और पॉन्ड से निकल करके और वहाँ जा कर के लड़के के पास जा कर के वहाँ खड़ा हो गया सैम के पास, लुकिंग एट हिम इन अ फ्रेंडली वे, उसको बिल्कुल दोस्तों की तरह देखते हुए, एंड आर्चिंग हिज नेस्ट ग्रेसफुली। आर्चिंग हिज नेस्ट मीन्स कर्विंग, और अपनी गर्दन को बिल्कुल कर्व करते हुए ग्रेसफुली, जैसे कि थैंक कर रही हो। वंस ही रैन हिज नेक फार आउट कॉशियसली एंड ऑलमोस्ट टच द बॉय। तो उसने बहुत कॉशियसली, बहुत ध्यान से अपनी नेक को आगे किया और बच्चे को छुआ। टच द बॉय, छुआ। सैम नेवर मूव्ड अ मसल, लेकिन सैम ने जरा सा भी हिला नहीं। नेवर मूव्ड अ मसल, सैम सैट और स्टिल रिमेन्ड स्टिल, उसने कोई भी हरकत नहीं की, न हिला न डुला। हिज हार्ट थम्प्ड फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड जॉय, और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। किससे? खुशी से मारे, एक्साइटमेंट से। द स्वान paddled back to her nest and returned to the eggs, और जो स्वान थी वो वापस अपने घोंसले पे गई, सैम को थैंक करने के लिए अपनी गर्दन को झुकाने के बाद, और अपने अंडों के पास गई। शी फेल्ट लकी टू बी अलाइव, और उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो जीवित है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सैम who saved the swans and the eggs. This is a very nice story. तो ये क्या है? ये एक एक्सट्रैक्ट है जो कि द ट्रम्पेट ऑफ द स्वॉन्स बाय E.B. वाइट उसमें से लिया हुआ है। अब इसकी पेज के न्यू वर्ड्स हम देखते हैं। हर्टलिंग, मूविंग विथ हाई स्पीड, रैंग विथ मीन्स फिल्ड विथ साउंड्स ऑफ, thrilled, very excited and happy, arching, curving, जो कि स्वान ने अपने नेक को आर्च किए थे। cautiously, very carefully, never moved a muscle, एक भी न हिलना न डुलना। तो these are the new words of the lesson. So this is the story, children. We have seen how Sam very quietly he made friends with the swan also, and he saved their lives also. तो बच्चों, I hope you have liked the story very much. Okay, so this is the end. Thank you, children.